हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। वो भी किसकी सब्जी बना रही हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी सब्जी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ खटुआ की सब्जी। तो खटुआ मतलब साग ही है वो एक तरह का। तो साग खटुआ बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ तो खटुआ बैंगन और आलू को मिलाकर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसी की सब्जी। जो है मैंने ऑयल में जीरा, उसके बाद खटुआ, बैंगन और आलू को छोड़ दिया है। फिर उसके बाद मैं अच्छे से चलाती रहूँगी। यहाँ पर आप लोगों के यहाँ बनता होगा, ऐसा नहीं हो सकता नहीं बनता होगा। तो आज मैं उसी की सब्जी बना रही हूँ और इसको अच्छे से जो है चलाती रहूँगी। बस थोड़ा सा ही चलाने से जल्दी से पक जाता है ये। इसमें एक ही क्वालिटी होती है। बस आलू थोड़ी देरी से वो होते हैं बॉयल, तो उसको थोड़ी चलाते रहो। उसको ढक भी देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं चलाती रहूँगी और उसके बाद डाल दूँगी इसमें सारे के सारे मसाले, जो सूखे मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, यही और नमक। तो इस और इतना टेस्टी लगता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये कढ़ी के साथ भी बनाते हैं मिलाकर। तो 2-3 प्रकार से बना सकते हैं हम। अगर आप लोगों के यहाँ बनता हो तो प्लीज़ बताइए। और हमारे यहाँ बहुत बनता है, खासकर विंटर के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा आने लगता है। वैसे जो है गर्मियों में कम ही आता है, तो लेकिन खाने में अच्छा लगता है। और कढ़ी के साथ बनाओ, लेकिन मुझे कढ़ी के साथ अच्छा नहीं लगता क्योंकि खट्टी कढ़ी होती है और खट्टा ही खटुआ होता है। तो इस वजह से मुझे दोनों चीज़ें खट्टी खट्टी ही मिल के मिक्स हो जाती हैं, इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कढ़ी अच्छी नहीं लगती है खटुआ वाली, बाकी खटुआ की सब्ज़ी तो अच्छी लगती है। और आप लोग चाहें तो बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर वो रह ही जाता है। सोचते रहते हैं कब स्टार्ट करेंगे कब करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर नहा कर आई हूँ और बस ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बस खटुआ की सब्ज़ी मेरी बन गई है। अब इसके बाद बनाऊँगी मैं रोटियाँ। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर देती हूँ। आप चाहो तो नहीं करो मत, बट मैं कर देती हूँ क्योंकि वो आलू नहीं फिर बॉयल होने लगते हैं अगर पानी नहीं डालते हैं तो। इस वजह से मैं आलू के लिए ही पानी डाल देती हूँ ताकि आलू भी साथ में अच्छे से पक जाएं। और इसको ढक के रख देती हूँ क्योंकि ढकने से जल्दी हो जाता है। और बस ये खटुआ तो थोड़ी सी ही देर से हो जाता है, बस बैंगन और आलू का रहता है तो उसी के लिए ढकना पड़ता है। तो गाइस मैं सब्ज़ी बना के आ गई हूँ रूम में। और बताइए फिर आप लोग कैसे हैं। यहाँ देखिए बेटी अभी सो रही है। बहुत सोती है क्योंकि बोल दो नहीं चाहिए। बाहर जो है सब्जी वाली आई हैं तो आरती पूछ रही है कि सब्जी तो नहीं लेना है। बट अभी रखी हुई है सब्जी तो नहीं लेना है। और मेरे कम से कम 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं तो पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था ब्लॉगिंग करने का। और अभी मेरी सब्जी बन गई है। फिर आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी सब्जी कैसी लगी। और अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही नहाया था तो फिर और चलिए तो फिर मैं सारा काम कर लेती हूँ जल्दी से और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। और यहाँ यहाँ पर जो है मैं कपड़ों को सेट कर दूँगी क्योंकि बच्चे उठ गए हैं सोकर। छोटी जो बेटी है वो मेरे साथ ही सोती है। भैया सोता है मम्मी लोगों के साथ, बेटा मेरा तो वो दादी दादा के साथ ही सोता है। और बेटी मेरे साथ सोती है क्योंकि अभी वो छोटी है, बट कभी कभी कहने लगती है कि मुझे दादी के साथ सोना है तो चली जाती है सोने के लिए। फिर मन हो जाता है तो फिर वापस आ जाती है। बस ऐसा ही करती रहती है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। और रात में तो जागती है तो फिर
लेटी रहती है मम्मी लोगों के साथ, फिर आ जाती है यहाँ पर। और मेरी जो है बेडशीट आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी मैंने इसको न्यू लिया है, यहीं लोकल की मार्केट से ही लिया है। तो फिर बताना आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी बेडशीट। और ये जो मैं सेट करके रख रही हूँ, ये मेरी बेटी की छोटी छोटी सी, इसको मैं मेरी मामी ने बनाया हुआ था कपड़ों के साथ मिलाकर, सारे जो पुराने कपड़े होते हैं उसी से बनाया था। जब वो पैदा हुई थी तभी बना के गई थी मेरी मामी जी। और बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि कभी कभी वो अभी भी टॉयलेट कर लेती है कपड़ों में, तो बच्ची है कौन सा उसका पता रहता है कि कब क्या करें। तो वैसे तो मैं उसको बार रात में उठा के करा लेती हूँ, फिर भी कभी कभार कर लेती है। तो यहाँ पर मैं अपनी रूम को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। फिर आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आप लोग कीजिए वीडियो को एंजॉय। मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से। और ये है मेरे भांजे साहब, तो यहाँ पर ये खा रहे थे सीढ़ियों पर बैठकर मटर। क्योंकि इनको एकांत ज़्यादा पसंद है। हम लोग चाहें भी कि इनके साथ थोड़ा सा खेल ले, मस्ती कर ले, फिर भी ये हाथ में नहीं आते हैं। तो ये सीढ़ियों पर बैठकर मटर खा रहे हो। और यहाँ पर आ गए हैं नाना जी इनके। तो नाना जी से बोल रहे हैं मुझे मोबाइल दे दो, लेकिन नाना जी बोल रहे हैं थोड़ी ही देर के लिए देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो ये अब उनसे डील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। और मुझे 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, मुझे ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए मोबाइल। और यहाँ हम लोग हुए थे काम से फ्री, तो थोड़ा सा धूप में बैठ गए थे, क्योंकि दरवाजे में थोड़ी सी हल्की सी धूप आ जाती है। करीब 2 या 3 बजे के टाइम ही धूप आती है, तो इतने टाइम तो हम लोग काम से ही फ्री हो पाते हैं। तो थोड़ा सा दरवाजे में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे फ्री वाले भैया। तो यहाँ पर हम लोग बेडशीट वगैरह देखने लगी थी। और यहाँ पर ये जो भैया हैं, तो ये पतले पतले कंबल भी लिए हुए थे। तो वैसे हम लोगों के पास कंबल इतने सारे हैं, ब्लैंकेट बहुत सारे हैं कि बता नहीं सकते। मम्मी हर साल ही विंटर के टाइम में ब्लैंकेट खरीदती रहती हैं, तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख ही रहे थे कि मम्मी को एक ब्लैंकेट पसंद आ गया था। तो मम्मी पूछ रही थी कितने का दोगी। शायद वो 100, सॉरी, पता नहीं कितने का बता रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं है। तो इतने का ही बता रहे थे। तो मम्मी फिर इनसे डील कर रही थी कि कितने का दोगे। तो बस हम लोग भी खड़े थे, वो पूछ रहे थे कि अच्छे से लगा दो तो फिर ले लेंगे। और इसी को बोलते हैं हमारे दरवाजे का चलता फिरता मॉल। तो हम लोग यहीं से ख़रीद लेते हैं जो कुछ भी लेना होता है। तो गाइस फाइनली हम लोगों की शॉपिंग हो गई है, जो कि द्वारे से की थी हम लोगों ने। तो वही था हम लोगों का मॉल, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास लोगों का मॉल। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ से मम्मी ने क्या लिया है। तो मम्मी ने ये 2 जो है तकिए के कवर लिए हुए हैं। एक ऐसा है और एक है इस टाइप में, और एक कंबल लिया हुआ है। देखिए कैसा लगा आप लोगों को। जैसे कि हल्की ठंडी होती है तो उसमें ओढ़ने वगैरह के काम आ जाता है। अच्छा है ना, मुझे भी अच्छा लगा। और एक ये बेड शीट ली है, तो वो भैया बोल रहे थे कि इसमें एक ही सिंगल बेड की निकलेगी, इसमें एक निकलेगी डबल बेड की। तो फिर देखिए, और कपड़ा भी अच्छा है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं यहाँ जो बेचने वाले आते हैं उनकी कुछ चीज़ें ख़राब निकलती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उनकी चीज़ें नहीं लेंगे तो फिर उनका भी क्या होगा, वो भी तो बेरोज़गार हैं। इसलिए हमें
सबसे चीज़ें खरीदनी चाहिए, और ताकि उन लोगों को भी बेरोज़गारी महसूस ना हो। तो हम लोग तो ले लेते हैं, अगर कोई भी कुछ लेके आता है तो ले लेते हैं, अगर अच्छी लगती है तो ले लेते हैं। और क्योंकि वो लोग भी तो हम पर ही आधारित हैं ना, अगर हम नहीं लेंगे तो फिर उनका क्या होगा इसलिए ले लेते हैं। एक इसमें डबल बेड की है, एक सिंगल बेड की है। तो फिर ये था मेरा आज का ब्लॉग, और बताइए आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके ही जाएं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।